I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Art Science Commerce College for Women, Malegaon. This presentation is for FYBA Politics G1, Semester 2nd, Unit 8. The title of the unit is Electoral System. The subtitle is Election Procedure in India. Dear students, let us see election procedure in India. An election is a contest between different candidates from various parties, out of which the voters elect one as their representatives. Students, हम देखेंगे यहाँ पर कि इलेक्शन जो है ये एक मुकाबला है जिसमें अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टीज से जो है वो इलेक्शन में खड़े होते हैं और जिसमें से वोटर्स जो है किसी एक को चुनकर देते हैं अपने नुमाइंदे के तौर पे. देयर में बी ऑल्सो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन. साथ ही साथ जो है बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं. देयर आर फॉलोइंग स्टेजेस इन इलेक्टोरल प्रोसेस और प्रोसीजर. बहुत सारी स्टेजेस हैं, बहुत सारा जो इलेक्टोरल प्रोसीजर है. तो पहला जो है इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो देखेंगे. नंबर 1, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी हल्का इंतखाबात जो है उसकी डिलिमिटेशन करना. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटायर एरिया, the whole country in case of Lok Sabha elections and of that particular state in case of legislative assembly is divided into as many constituencies as there are seats. यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर पूरे जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन हो यानी लोकसभा का इलेक्शन हो तो पूरी कंट्री जो है उसको, या फिर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो तो पूरी रियासत को जो है डिवाइड किया जाता है बहुत सारे हल्का इंतखाबात में. जिस तरह के लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हों, सीट्स के एतबार से कॉन्स्टिट्यूंसीज का बंटवारा किया जाता है, डिवाइड किया जाता है और ये काम जो इलेक्शन कमीशन करता है. दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट. वोटर लिस्ट जो है उसको तैयार करना. आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी द वोटर्स लिस्ट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड. जब जो है हल्का इंतखाब का डिमार्केशन हो जाता है उसके बाद जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के एतबार से वोटर लिस्ट बनाई जाती है और बाद में उसकी आशात भी की जाती है. तीसरा जो है प्रोसीजर हमको दिखता है फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर. ये नेक्स्ट स्टेज है कि नामजदगी के पेपर जो है फिल करने के लिए कैंडिडेट जो है वो आते हैं. द डेट्स ऑफ इलेक्शन, फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स एंड विड्रॉल्स आर फिक्स्ड बाय इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन जो है फिर डेट फिक्स करता है कि किस डेट को इलेक्शन होगा और किस डेट को नॉमिनेशन पेपर भरे जाएंगे, कब विड्रॉवल जो है फॉर्म्स किए जाएंगे. सारा कुछ जो है फिक्स जो है इलेक्शन कमीशन करता है. Any person who wants to fight the election can file his nomination paper by the due date. कोई पर्सन अगर इलेक्शन में फाइट करना चाहता है तो फिर वो अपना जो है नॉमिनेशन पेपर फाइल करेगा जो डेट दी जाएगी उस ड्यू डेट से पहले. हिज नेम शुड बी प्रपोज्ड एंड सेकंडेड बाय द वोटर्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी. उसी हल्का इंतखाब में से कोई भी वोटर के ज़रिए उस पर्सन का नाम प्रपोज और सेकंड किया जाएगा जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है. एवरी कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट सम सिक्योरिटी अलॉन्ग विथ हिज नॉमिनेशन पेपर. हर कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि वो जो है कुछ अमाउंट जो है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट वो डिपॉजिट करेगा अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ. नेक्स्ट स्टेज है नंबर 4, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स एंड विड्रॉवल. उसके बाद स्टेज आती है कि पेपर्स जो नॉमिनेशंस जो जमा हुए हैं उसकी जांच पड़ताल की जाए और फिर उसके बाद विड्रॉवल की स्टेज आती है कि कैंडिडेट चाहे तो अपना नाम विड्रॉ भी कर सकता है कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है. ए डेट इज फिक्स्ड फॉर द स्क्रूटनी ऑफ ऑल नॉमिनेशन पेपर्स. तमाम नॉमिनेशन पेपर्स की जांच करने के लिए एक डेट फिक्स की जाती है. इफ द नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ एनी कैंडिडेट आर फाउंड टू बी नॉट इन ऑर्डर दे आर रिजेक्टेड. अगर किसी कैंडिडेट का फॉर्म सही तरतीब में नहीं लगा है, सही तरह से सारे कॉलम्स फिल नहीं किए गए हैं
तो ऐसे वक्त में वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। द कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो विड्रॉ देयर नेम्स फ्रॉम इलेक्शंस अप टू ए सर्टेन डेट फिक्स्ड बाय इलेक्शन कमीशन। जिन लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो अगर उन एक्सेप्टेड के जो है नॉमिनेशन पेपर्स में से अगर कोई कैंडिडेट चाहे कि मेरा नाम इलेक्शन जो है वो मैं फाइट नहीं करूंगा, मेरा नाम विड्रॉ करूंगा, तो एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कि आप अपना नाम जो है विड्रॉ कर सकते हैं। तो कैंडिडेट अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट स्टेज आती है नंबर 5, इलेक्शन कंपेन। इलेक्शन की मुहिम यहाँ पे है। The next stage in the election is the election campaign by various candidates and political parties. दूसरी स्टेज इलेक्शन में जो है ये आती है कि इलेक्शन कंपेन होती है, अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग पार्टी के अपनी कंपेनिंग करते हैं। पोस्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, पोस्टर्स बांटे जाते हैं, मीटिंग्स आर हेल्ड एंड स्पीचेस आर डिलीवर्ड। बहुत सारी मीटिंगें ली जाती हैं और जो है कैंडिडेट्स जो है और उनके सपोर्टर्स और स्पीचेस जो है डिलीवर करते हैं। प्रोसेशंस आर आल्सो टेकन आउट, और जो है जुलूस भी निकाले जाते हैं, और सम टाइम यूज़ ऑफ ये रेडियो एंड टेलीविज़न इज़ आल्सो मेड। और कभी कभी जो है रेडियो और टेलीविज़न को भी यूज़ किया जाता है इलेक्शन कंपेन के लिए। कैंडिडेट्स रेडियो और टीवी का भी भरपूर यूज़ करते हैं। दो ऑल दीज मीन्स वोटर्स आर रिक्वेस्टेड फॉर वोट, और ये तमाम तरीके हैं जिसके ज़रिए वोटर्स को कहा जाता है कि वो वोट करें। द इलेक्शन कंपेन नॉर्मली एंड्स 48 आवर्स बिफोर द इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम से 48 घंटा पहले ही आम तौर पे इलेक्शन कंपेन ख़त्म कर दी जाती है, क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के एतबार से बिफोर 48 आवर्स इलेक्शन कंपेन शुड बी एंडेड। Although every political party and candidates are free to do their election campaign, yet according to our election laws, इलेक्शन लॉज के एतबार से हर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स जो है वो फ्री हैं, आज़ाद हैं कि वो अपनी इलेक्शन कंपेन कर सकते हैं, पर इलेक्शन लॉज को फॉलो करते हुए। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है दिखता है कि वो लॉस क्या है जिसको जो है हर पार्टी और हर कैंडिडेट को फॉलो करना है। तो पहला है नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, कोई भी पार्टी और कैंडिडेट नहीं कर सकता है सबसे पहले ब्राइब, रिश्वत नहीं दे सकता है, और थ्रेटन द वोटर्स, और ना ही वोटर्स को धमकी दे सकता है कि मुझे वोट दी जाए। अपील टू द वोटर्स इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, ना ही कोई पार्टी और कैंडिडेट अपील कर सकती है वोटर्स को जात पात के नाम पे या मज़हब के नाम पे कि वोट मांगे कि जात के नाम पे वोट दे दो और मज़हब के नाम पे। साथ ही साथ यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कंपेन, कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को इलेक्शन कंपेन में यूज़ नहीं कर सकता है। साथ ही साथ हम देखेंगे से स्पेंड मोर देन rupees 25 lakhs for Lok Sabha election and rupees 10 lakh for an assembly election। कोई भी कैंडिडेट या पार्टी स्पेंड नहीं कर सकती है 25 लाख से ज़्यादा लोकसभा के इलेक्शन में और 10 लाख से ज़्यादा असेंबली के इलेक्शन में। इन केस दे इंडल्ज इन एनी ऑफ द अबव प्रैक्टिसेस, their election can be annulled by the court even after they have been duly elected। अगर इन तमाम में से जो ऊपर बताई गई हैं प्रैक्टिसेस, इनमें से किसी में कोई पार्टी या कैंडिडेट शामिल है, तो इलेक्शन के बाद भी कोर्ट उसके इलेक्शन को बातिल करार देगी, यानी कैंसिल करार देगी। हालांकि वो कैंडिडेट चाहे इलेक्शन में जीत के आ जाए, इलेक्ट हो जाए, तब भी उसकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी। आगे है नेक्स्ट स्टेज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी ज़ाब्ता अखलाक, तो इसका मॉडल जो है वो बनाया जाता है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए। इन एडिशन टू द लॉज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री हैव एग्रीड टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इलेक्शन कंपेन। हर पार्टी को ये ज़ाब्ता अखलाक जो है उस पर अमल करने के लिए एग्री होना ज़रूरी है। तो ये कवानीन के अलावा अब कोड ऑफ कंडक्ट में क्या चीज़ें हैं, तो दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है पहला है एनी प्लेस ऑफ वर्शिप शल नॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्शन प्रोपागेंडा, किसी भी इबादत की जगह को यूज़ नहीं किया जाएगा इलेक्शन का प्रोपागेंडा करने में। इलेक्शन का प्रोपागेंडा अगर कर रहे हैं तो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, उसको यूज़
नहीं कर सकते। Criticism of opposing candidates shall be limited to their policies and programs, past record of public service and not mention for their private and personal lives. साथ ही साथ कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी है कि अपोजिट कैंडिडेट्स जो है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म लिमिटेड होनी चाहिए। सिर्फ उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम के ताल्लुक से जो है क्रिटिसिज्म हो, ना कि जो है हम देखेंगे अगर उनके पास का रिकॉर्ड जो है पब्लिक सर्विस का अच्छा नहीं है उस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ना कि जो है मेंशन करें उनके प्राइवेट और पर्सनल लाइफ या उनका कैरेक्टर असासिनेशन करें। तो क्रिटिसिज्म अलाउड है, लेकिन जो है सिर्फ पॉलिसीज प्रोग्राम और पास्ट रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक सर्विस, ना के पर्सनल उनका या प्राइवेट लाइफ को उसमें लाया जाए। साथ ही साथ जो है कोड ऑफ कंडक्ट में आता है द गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट लाइक कार व्हीकल्स मशीनरी एयरक्राफ्ट एंड पर्सोनेल शड नॉट बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स। अगर इलेक्शन के दौरान जो है गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट हैं, गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं जैसे कि कार है, मशीनरी है, एयरक्राफ्ट है, या गवर्नमेंट का जो है पर्सोनेल है, दस्ता है, तो उसको यूज़ नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ज़रिए और मिनिस्टर्स के ज़रिए, खासतौर से इलेक्शन कंपेन में। तो वो जो है कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है, कोई भी कैंडिडेट या कोई मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफिशियल। No posters, pamphlet or notice slogans shall be placed on any building without the permission of the owner. अगर कोई पोस्टर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट लगा रहा है या पैम्फलेट है या नोटिस है या स्लोगन है, अगर वो किसी जो है बिल्डिंग के ऊपर जो है लगा रहे हैं तो सबसे पहले उनको ओनर की परमिशन लेनी चाहिए। अगर ओनर परमिशन नहीं दे तो कोई भी पोस्टर पैम्फलेट या स्लोगन लगाया नहीं जाएगा। आगे का कोड ऑफ कंडक्ट है एनी मिनिस्टर शल नॉट ले डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। कोई भी मिनिस्टर इलेक्शन की डेट जब डिक्लेयर हो जाए, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए, उस वक्त किसी भी जो है प्रोजेक्ट का जो है फाउंडेशन स्टोन नहीं रखेगा, यानी किसी प्रोजेक्ट की बुनियाद नहीं रखेगा, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेगा, और ना ही जो है मेक अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिशियल्स, ना ही किसी नए अपॉइंटमेंट को करेगा, ना ऑफिशियल्स का ट्रांसफ़र करेगा, और मेक एनी प्रोमिसेस फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, और ना ही कोई प्रॉमिस करेगा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आफ्टर द इलेक्शंस हैव बीन अनाउंस, जब इलेक्शंस जो है डिक्लेयर किए जाएं उसके बाद जो है कुछ इस तरह का कि पब्लिक ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र करना, उनका अपॉइंटमेंट करना, या कोई फैसिलिटीज़ जो है हम देंगे पब्लिक फैसिलिटीज़, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो। उसके बाद स्टेज आती है वोटिंग की। ऑन द डेट फिक्स्ड अर्लियर वोटिंग टेक्स प्लेस, जैसा कि पहले से ही तयशुदा रहता है कि इस दिन इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, तो उस फिक्स्ड डेट को वोटिंग जो है वो मुनक्किद की जाती है। फॉर वोटिंग इलेक्शन बूथ्स आर सेटअप, वोटिंग के लिए इलेक्शन बूथ जो है वो तश्कील दिए जाते हैं। वोटर्स गो टू द पोलिंग बूथ्स एंड कास्ट देयर वोट्स फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस, वोटर्स इन पोलिंग बूथ्स में जाते हैं और वोट डालते हैं अपने चॉइस के कैंडिडेट्स के लिए। एंड वोटिंग इज हेल्ड बाय सेक्रेट बैलेट, और जो वोटिंग की जाती है वो सेक्रेट बैलेट से जो है की जाती है। और दीज डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट, अभी जो है डिजिटल जो है सब यूज़ होता है। तो अभी हम देखेंगे ईवीएम मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है यूज़ की जाती है इलेक्शन में, और जो है वोटिंग का रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है। ईवीएम हैज़ द नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स एंड देयर इलेक्शन सिंबल्स, ईवीएम जो मशीन है उसमें जो है हम देखेंगे कि नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स और उनके सामने उनका सिंबल्स जो है वो रहते हैं, ताकि वोटर्स इजीली अगर पढ़ते नहीं आ रहा है तो सिंबल देखकर भी इलेक्शन जो है इलेक्शन में वोट अपना कास्ट कर सकते हैं और अपनी चॉइस के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। द वोटर्स हैव टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट दे विश टू वोट फॉर, और वोटर्स जो है फिर जब वोट देने के लिए जाते हैं तो वो प्रेस करते हैं बटन को जो कि नेम और सिंबल उसके उनकी चॉइस के कैंडिडेट के सामने होता है, उसको वो प्रेस करते हैं और उनका वोट जो है उनकी पसंद के नुमाइंदे को चला जाता है, और इस तरह से वोटिंग का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। उसके बाद स्टेज आती है वोटिंग ऑफ वोट्स, सॉरी काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आफ्टर वोटिंग इज ओवर, जब वोटिंग जो है ओवर हो जाती है, खत्म हो जाती है, द बैलेट बॉक्सेस आर सील्ड
एंड टेकन टू द काउंटिंग सेंटर। वो जो है बॉक्सेस को सील किया जाता है और वोटिंग सेंटर्स जो है काउंटिंग सेंटर्स पर उसको ले जाया जाता है। देयर द बैलेट बॉक्सेस आर ओपन बिफोर द कैंडिडेट्स और देयर एजेंट्स। फिर वहाँ पर जो है वो बैलेट बॉक्स को खोला जाता है और जो है कैंडिडेट और उनके एजेंट वहाँ पे मौजूद रहते हैं। एंड वोट्स आर काउंटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द रूलिंग ऑफिसर। एक रूलिंग ऑफिसर होता है जो सुपरवाइज करता है और उनकी सुपरविजन्स में वोट्स की काउंटिंग शुरू होती है। ए कैंडिडेट्स हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और वो कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा नंबर में वोट मिले होंगे उसको डिक्लेयर किया जाता है कि ये जो है कैंडिडेट इलेक्टेड है। और लास्ट जो है पॉइंट दिखता है इलेक्शन पेटिशन। अगर इलेक्शन के ताल्लुक से कोई डिस्प्यूट है, कोई तनाज़ा है, तो इलेक्शन पेटिशन जो है आखिरी स्टेज आती है। इफ़ एनी कैंडिडेट फील्स दैट द इलेक्शन इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ नॉट बीन हेल्ड प्रॉपरली। अगर किसी कैंडिडेट को यह महसूस होता है कि उसके हल्का इंतखाब में इलेक्शन सही तरह से मुनक़िद नहीं किया गया है, और इफ़ ही हैज़ एनी ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द रिजल्ट, और उसको कोई ऑब्जेक्शन है रिजल्ट के ताल्लुक से, ही कैन फाइल एन इलेक्शन कंपेन इन द कोर्ट, एन इलेक्शन पेटिशन इन द कोर्ट। वो जो है इलेक्शन पेटिशन कोर्ट में डाल सकता है कि मेरे जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में सही तरह से इलेक्शंस नहीं हुए। इफ द ऑब्जेक्शन रेज्ड आर फाउंड टू बी करेक्ट, अगर जो ऑब्जेक्शन उठाया गया है और वो जो है सही पाया जाए, द कोर्ट कैन सेट असाइड दैट इलेक्शन। तो कोर्ट जो है वो इलेक्शन जो पूरा हो चुका है, कैंडिडेट जीत के आ चुका है, उसको रद्द कर देगा। इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी द इलेक्शन विल बी हेल्ड अगेन। और फिर उस हल्का इंतखाब में इलेक्शंस दोबारा से मुनक़िद किए जाएंगे। तो ये इस तरह से जो है इलेक्शन प्रोसीजर हिंदुस्तान में होता है कि जिसके हिसाब से जो है पूरा प्रोसीजर जो है इलेक्शन कमिश्नर के लीडरशिप में इलेक्शन कमीशन अच्छी तरह से मुनक़िद करता है और हिंदुस्तान में इलेक्शन प्रोसीजर वो कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये यूनिट कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।